महाभारत के बाद पांडवों का जीवन समाप्त हो चुका था और उनके वंशजों का समय भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। 5 पांडवों में से एक पांडव अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जो एक महान और न्यायप्रिय शासक थे। राजा परीक्षित का एक बार जंगल में आखेट करते हुए एक अद्भुत और भयावह दृश्य देखने को मिला जब उन्होंने जंगल में कलयुग को देखा। यह घटना कलयुग के आगमन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है। राजा परीक्षित ने जब कलयुग को देखा तो वो तुरंत उसे पृथ्वी से निकाल बाहर करने के लिए आदेश दिया। कलयुग को राजा के आदेश से भय लगा और वो राजा के पैरों में गिर पड़ा, दया की भीख मांगने लगा। राजधर्म के अनुसार जो कोई शरण में आए उसे दया दिखाना क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को यह मौका दिया और उसे 5 स्थानों पर निवास करने के लिए अनुमति दी। उन्होंने कहा कि कलयुग उन स्थानों पर निवास करेगा जहां मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, आपहिंसा और पाप द्वारा अर्जित स्वर्ण होगा। राजा परीक्षित ने इस दौरान स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था जो उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुआ था। यह स्वर्ण पाप कर्मों में लिप्त था और कलयुग ने इसका फायदा उठाकर मुकुट में प्रवेश किया। राजा परीक्षित को इस समय अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उनका मुकुट अब कलयुग के प्रभाव में आ चुका था। राजा परीक्षित को प्यास लगी और वे जंगल में एक कुटिया की ओर बढ़े। कुटिया में पहुंचे तो देखा कि ऋषि शमीक तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित ने पानी की प्रार्थना की, लेकिन ऋषि ने तपस्या में अविचलित रहते हुए कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कलयुग के प्रभाव में आकर राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह अत्यंत अपमानजनक और क्रूर कृत्य था। राजा परीक्षित महल लौट आए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके द्वारा किया गया कार्य बहुत बड़ा पाप है। उन्हें यह बोध हुआ कि ऋषि के गले में मृत सर्प डालने से वे पाप के भागी बने हैं। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और ऋषि शमीक के पास पहुंचे, लेकिन तब तक ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मृत सर्प है और क्रोध में भरकर उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि जिसने ये कुकृत्य किया है उसे 7 दिन के भीतर तक्षक नाग डसकर मृत्यु लोक भेज देगा। राजा परीक्षित इस श्राप को सुनकर गहरे दुख में डूब गए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु सर्प के काटने से होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। इसके समाधान के लिए राजा ने पुरोहितों से सलाह ली और 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर अपना पाप माफी के लिए सुना। राजा परीक्षित के महल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी 7वें दिन तक्षक नाग ने महल में प्रवेश किया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षक नाग से बदला लेने की प्रतिज्ञा की और सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ के कारण सभी सर्पों का विनाश होने लगा। नागों ने माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाई और देवी के पुत्र आस्तिक ने यज्ञ को रोकने की कोशिश की। आस्तिक के प्रयासों से नागों की जान बची, लेकिन जन्मेजय की मृत्यु के बाद नागों ने उसकी आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग बदलने के साथ कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा और ये योग दुनिया में फैलने लगा। इसके बाद एक बालक का जन्म हुआ और ज्योतिषियों ने उसके जन्म के नक्षत्र का आकलन किया। ज्योतिषियों ने बताया कि बालक का जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ है और उसे समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। बालक के माता पिता ने ज्योतिषियों के दबाव में आकर उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशाल मछली ने उस बालक को निगल लिया और इस तरह से कलयुग की शुरुआत हो गई। यह कथा यह बताती है कि कलयुग के आगमन के साथ पाप, अधर्म और असत्य का फैलाव हुआ और समय के साथ समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ने लगी।